प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, और जब युवा आत्मनिर्भर बनने निकलते हैं तो कुछ इस तरह किया जाता है उनके साथ। पानीपत में जरूरतमंद रेहड़ी वालों की रेहड़ियां और स्टॉल्स को HSVP के द्वारा पीले पंजे तले रौंद दिया गया। ब्याज पर पैसे लेकर काम शुरू करने वाले ये लोग सिर्फ इस ही रोजगार पर निर्भर थे। HSVP के द्वारा इन स्टॉल्स को प्लॉट के अंदर घुसकर तोड़ा गया। क्या यही है बीजेपी सरकार की नीतियां कि अगर युवा कमाने निकले तो उसको कमाने ना दिया जाए? और क्या यही है HSVP के कानून? युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीन लेना, ये कहां की नीतियां हैं? यहाँ पर हुड्डा प्रशासन के द्वारा इन सभी स्टॉल्स को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे और मेरे सामने भी ये सारे स्टॉल्स जो हैं, जो कि बहुत महंगे बने हुए थे। हर एक कारीगर का हर एक स्टॉल वाला जो है, स्टॉल्स के मालिक जो हैं, उन सब का गुजारा यहाँ से चलता था। अब ये सारे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूटे जा चुके हैं, तोड़े जा चुके हैं। मेरे पीछे और मेरे साथ में ये सब खड़े हुए हैं जो शाम को जिनका स्टॉल लगता है खाने पीने का। बात करेंगे इनसे कि इनकी तरफ से क्या टिप्पणी आ रही है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम प्रदीप है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? किस चीज़ का आपका स्टॉल है और आप किस तरीके से ये क्यों तोड़ा गया है आखिर? सर मेरा दुर्गा कुल्फी के से मेरा काम है, दुर्गा चाप के नाम से भी काम है। और सर ये सारे इधर रेडिया लगाते हैं, जितने भी काम करने वाले हैं सारे हमारे साथ भाई खड़े हैं। और ये सारे जिनका रोज़गार रात से यहीं से चल रहा है, रात को शाम को 5 बजे दुकान लगाते हैं और जो कि चले जाते हैं 10 बजे तक। उसके बाद ये सारा सुनसान हो जाता है। और जैसे कि ये प्लॉट है सर, मैंने रेंट पे ले रखा है और मेरे को ना तो कोई पहले बताया गया है कि तुम्हारे काउंटर तुम्हें हटाना है, ऐसे है, तुम्हें कुछ अलग करना है। सर अगर मुझे बताते तो प्लाट के अंदर से इन्होंने जैसे तोड़ फोड़ करी है, ये सारा इन्होंने तोड़ा है, काउंटर तोड़ा है। सर काउंटर तोड़ने का तो अधिकार नहीं है, इसको उठा के ले जाते, हम जुर्माना भर के उसको वापस ले आते। ये सर इन्होंने हमें कुछ ऐसा नहीं बताया सर। तो इस चीज़ के लिए आगे अब आपकी तरफ से या आप जितने भी आपकी एक यूनिटी है उसकी तरफ से क्या कुछ किया जाने वाला है? सर कुछ नहीं है, जितने सारे गरीब आदमी हैं, रात को हम चोरी चकारी करे, मर्डर करे या कहीं डकैती डाले, कि रोज़गार तो सर तोड़ दिया है। भिखारी की तरह पैसे मांग मांग के काम जोड़ा है और सारा टूट गया। सर अब क्या करें, बेरोजगारी, ना हमें नौकरी मिलने वाली है ना हमें काम मिलने वाला है। अब जाए तो जाए कहाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो प्रशासन ने आके कभी आपसे ये कहा नहीं कि यहाँ से हटाना है या आपको यहाँ नहीं लगाना है? सर प्रशासन ने ना तो हटाने का कहा, हाँ खाने के लिए आ जाएंगे, जो भी रेडी होगी काउंटर होगा उधर पहुँच जाएंगे। जो डायल 112 वाले आते हैं वो खा के जाते हैं, हाईवे वाले आते हैं वो खा के जाते हैं। कभी हम इज्जत करते हैं सर उनकी, कभी हमारे साथ बाई चांस होते हैं तो हमारी हेल्प भी करें, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ ये कांड हो जाएगा सर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सर, हम घर उनका ही पेट पाल रहे हैं, बच्चों का, और इनके लिए भी कमा के दे रहे हैं। सर ये तो नाजायज़ है, तोड़ना गलत है। उठवा लेते उसको जुर्माना भरते, लेकिन तोड़ना सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहीं पानीपत। और आप? सर मैं घरोंडा के पास पनोड़ी गांव है जी अपना। अच्छा। उधर से डेली आते हैं, रोजगार नहीं होने की वजह से अभी लॉकडाउन ने बहुत बुरी मार मारी थी, इस वजह से फास्ट फूड का काम चालू किया था। किस चीज़ का स्टॉल है आपका? सूप का है सर। अपना अच्छी क्वालिटी देते थे, अच्छा बोलचाल था सबसे। और मेरी रेडी में थी जी, अंदर खड़ी करके जाता था, जिसमें कि मेरी अंदर खड़ी करके हुई टूटी है। कोई इसको देख के कह नहीं सकता, एक मिनट सर दिखाइए, ये रेडी देखिए, इसको कोई कह नहीं सकता ये रेडी सूप की होगी जी। इतनी शानदार रेडी थी, पूरी मार्केट के अंदर किसी के पास नहीं थी। ये आप देखिए, ये अब कहीं किसी भी हालत में रेडी तो नज़र नहीं आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी देख सकते हैं, ये खाली स्टॉल मत देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, फ्रिज है, उधर एक और फ्रिज है, ये टूटे जा चुके हैं। ये आप बाइक भी देख सकते हैं, बाइक भी पीछे और साइड में से थोड़ी बहुत टूटी हुई है। यहाँ पर ये तंदूर भी पड़ा हुआ है।
आपका किस चीज़ का स्टॉल है? भैया मेरा टी स्टोर वगैरह ये मोमोज वगैरह का स्टॉल था और मैं यहाँ पे आया देखा ये हाल है। मैंने उनसे ये बात पूछी कि भाई आपको प्लाट के अंदर तोड़ने का तो कोई हक ही नहीं बनता ना, बट कोई सुन ही नहीं रहा था। 15 मिनट में आए, सब तोड़ फोड़ के चले गए। किसी के प्लाट में भी तोड़ने का कोई हक तो है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो आए हैं, ग्रीन बेल्ट है उनकी, यहाँ पे खड़े खोद जो उन्होंने कह दिया था 3-4 घंटे काम करते थे यहाँ पे, कम से कम भी 80 परिवारों को तो काम चलता था, और जो उनसे जुड़े हुए थे वो अलग से। अब सब करेंगे क्या? मैं तो मानता नहीं कि अभी ये सरकार ने अच्छा करा। आपका रोजगार सिर्फ इसी पर टिका हुआ है? मेरा सर मेरे लोन वगैरह सब घर के जो किस्तें वगैरह सब इसी पे चलती थी, ये छोटे से काम पे चलती थी, यहीं से हमारा गुजर बसर हो रहा था। एक स्टॉल बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? अब सर एक स्टॉल को बनाने में अगर मिनिमम मटेरियल भी सारा कुछ ऐड किया जाए तो 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और मैं नहीं मानता किसी के पास इतना पैसा है। सब कोई ब्याज पे लेके ये भी हैं, इन्होंने कैसे मैनेज किया हमसे बात करते हैं, हमें पता है। अब गरीब पैसा लाता तो कहाँ से लाता है किसी के पास? आप यहाँ किराया कितना होगा आपका? किराया नॉर्मल था, किराए वाली तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ वो कर रहे हैं वो तो गलत कर रहे हैं ना। अब भैया हमें कोऑपरेट कर रहे थे, इनके साथ हम काम कर रहे थे, सबका रोजगार चल रहा था, और अब जो प्रशासन ने करा क्या वो ठीक करा है। और आपका किस चीज़ का स्टॉल? सर मेरा इसका सर बर्गर का, सैंडविच का, रैप का। आपका भी रोजगार मतलब जो दिन में खर्चे होते हैं वो इसी से निकलता था? हाँ जी सर, इसी पे डिपेंड था बिल्कुल सारा ही। आपका पूरा परिवार? हाँ जी पूरा परिवार इसी पे डिपेंड है। तो अब आगे क्या कुछ आप करने वाले हैं यहाँ पर? तो अब मालूम नहीं है क्या होगा, अब आगे कहीं और शुरू करेंगे क्या कुछ? अब देखते हैं सर क्या होगा। अभी तो पहले इसको ही उठाएंगे, पहले देखते कितना नुकसान हो रखा है ये। अब 50,000 रुपये काउंटर लगाया, 50,000 रुपये ऊपर लगाया, लाख रुपये लगा रखे सर ब्याज पे उठा के। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो युवा है वो सेल्फ डिपेंड हो, वो अपना खुद का रोजगार शुरू करे, और जब युवा निकल पड़ा रोजगार शुरू करने तो ऐसी कुछ हालत की गई है, ऐसी कुछ हालत की गई है जो कि रोज शाम को यहाँ पर एक काफी रौनक भरा माहौल बनता था। अब वो माहौल ना बने उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल अब काफ़ी जितने भी रेडी वाले थे सारे ही मौजूद हैं। सबकी शिकायतें अपनी अपनी हैं क्योंकि सबने पैसे उठा रखे थे, सबका पैसा लगा हुआ था और सबके रोज़गार भी इन्हीं से चल रहे थे। अब डिपार्टमेंट ने ना कोई नोटिस दिया, ना ही एक बार भी किसी से भी कहा कि आप अपनी ये जो रेहड़ी है, ये अपना स्टॉल है, उसको हटा लीजिए। डायरेक्ट आकर तोड़ देना, वो भी प्लॉट के अंदर आकर तोड़ देना, क्या ये सही है? क्या रोजगार डिपार्टमेंट अब इनको दे देगा? सड़क पर कुछ थे और जितने भी बाकी थे उन सब के जो रेहड़ियां हैं वो रोज शाम को अंदर खड़ी होती हैं, अंदर से ये रेहड़ियां तोड़ी गई हैं। क्या ये सही है? डिपार्टमेंट क्या इसकी भरपाई कर देगा? डिपार्टमेंट ने तोड़ तो दिया पर भरपाई आखिर करेगा कौन? जितने भी यहाँ पर लड़के हैं, जितने भी यहाँ पर रेडी स्टॉल वाले हैं, उनसे कौन आकर पूछेगा कि आपकी किश्त टाइम पर जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि इनका रोजगार खत्म हो चुका है। बने रहिए इस खबर के साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। थैंक यू।